चलिए आज बात करते हैं साल 2001 के एक ऐसे केस की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये एक ऐसी कहानी है जो न्याय पर एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। तो ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के हिसार से, एक आलीशान हवेली में। ये हवेली थी पूर्व राजनेता रेलू राम पूनिया की। और जब आलीशान कहा जा रहा है तो इसका मतलब समझिए, घर इतना भव्य था कि कार सीधे दूसरी मंजिल के बेडरूम तक जा सकती थी। तो सवाल ये है कि एक अमीर परिवार की जन्मदिन की पार्टी परिवार के 8 सदस्यों की मौत पर कैसे खत्म हो सकती है। तो 24 अगस्त की सुबह, जन्मदिन के जश्न की एक रात जिसमें खूब तेज म्यूजिक बजा, उसके बाद जब घर के कर्मचारी अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। 2 मंजिलों पर सिर्फ और सिर्फ खून खराबा फैला हुआ था। इस हत्याकांड में एक पूरा परिवार खत्म हो गया था। घर के मुखिया से लेकर उनके 40 दिन के पोते तक सभी की सोते समय बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लेकिन इस पूरे नरसंहार के बीच एक शख्स जिंदा मिला। वो थी रेलू राम की सबसे छोटी बेटी सोनिया। वो भी बहुत बुरी तरह घायल थी, मुश्किल से सांसें चल रही थीं। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया और अब वही एकमात्र उम्मीद थी कि शायद वही बता पाएगी कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तो अब पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआती शक तो कई तरफ गया। हो सकता है कोई राजनीतिक दुश्मनी हो या फिर कोई लूटपाट की कोशिश। पुलिस के पास करने को कुछ खास था नहीं, सिवाय इस बात के इंतजार के कि अकेली गवाह सोनिया होश में आए। और जब सोनिया को होश आया, उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा उसे कुछ भी याद नहीं। बस इतना याद है कि किसी ने उसके सिर पर जोर से मारा और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अब सोचिए, पुलिस के लिए ये एक डेड एंड था। अकेली गवाह को ही कुछ याद नहीं था। लेकिन जब फोरेंसिक टीम हवेली की तलाशी ले रही थी, उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। जांचकर्ताओं के हाथ लगी सोनिया की पर्सनल डायरी। और उस डायरी में अपने पति के नाम लिखे एक खत में एक लाइन थी, मैं अपने परिवार से बहुत नफरत करती हूँ, मैं उन सभी को मार दूंगी। बस इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। पुलिस का शक अब किसी बाहरी दुश्मन से हटकर घर के ही अंदर आ गया था। पुलिस ने सोनिया के पति संजीव को दिल्ली से गिरफ्तार किया और जब सोनिया के सामने वो डायरी का पन्ना और उसके पति का कबूलनामा रखा गया तो उसकी याददाश्त खोने की सारी कहानी झूठी साबित हुई। और फिर एक ऐसे हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ जिसकी प्लानिंग बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई थी। तो सवाल उठता है, मकसद क्या था? मकसद था लालच। सोनिया चाहती थी कि उसका परिवार 50 एकड़ जमीन बेच दे ताकि वो और उसका पति अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकें। लेकिन परिवार ने मना कर दिया और इसी बात पर उसने अपने पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बना लिया ताकि सारी जायदाद उसे मिल जाए। और प्लान देखिए कितना खौफनाक था। पहले बहन का जन्मदिन एक दिन पहले मनाने की जिद की, फिर रात में पूरे परिवार को खीर में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी। जब सब बेहोश हो गए तो घर का म्यूजिक सिस्टम फुल वॉल्यूम पे कर दिया और एक एक करके सबको लोहे की रॉड से मार डाला। आखिर में खुद पर भी एक झूठा हमला करवाया ताकि वो एक पीड़ित लगे और उसका पति वहां से फरार हो गया। अब जब गुनाह कबूल कर लिया गया था तो मामला बिल्कुल साफ लग रहा था, है ना? लेकिन इसके बाद जो शुरू हुआ वो थी एक लंबी और उलझी हुई कानूनी लड़ाई। देखिए क्या क्या हुआ। मई 2004 में सेशन कोर्ट ने दोनों को मौत की सजा सुनाई। फिर अप्रैल 2005 में हाईकोर्ट ने इसे उम्र कैद कर दिया। लेकिन फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मौत की सजा को बहाल कर दिया। 2013 में राष्ट्रपति ने भी दया याचिका खारिज कर दी। लगा कि अब तो फांसी होगी ही। लेकिन जनवरी 2014 में सजा को एक बार फिर उम्र कैद में बदल दिया गया। अब सवाल ये है कि आखिर में सजा कम क्यों हुई? वजह अपराध नहीं था, बल्कि एक कानूनी पेंच था। कानून कहता है कि फांसी देने में बहुत ज्यादा देरी करना भी अन्याय है। और इसी एक कानूनी बात ने 2 ऐसे लोगों की जान बचा ली जिन्होंने 8 लोगों को मार डाला था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज की तारीख में सोनिया और संजीव दोनों जमानत पर जेल से बाहर हैं और उनके बाहर आने से इस कहानी का एक नया और शायद सबसे परेशान करने वाला चैप्टर शुरू होता है। ये चैप्टर विरासत और न्याय पर बहुत गहरे सवाल उठाता है। तो हुआ ये कि जब पूरा परिवार खत्म हो गया
तो करोड़ों की पुण्य संपत्ति कानूनी तौर पर रेलूराम के भाइयों और उनके बच्चों को मिल गई, क्योंकि उस वक्त कोई सीधा वारिस तो था नहीं। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। तो अब असली सवाल ये है कि उस परिवार की करोड़ों की संपत्ति का असली वारिस कौन है। यहीं पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट एक ऐसा पेंच डालता है जो सब कुछ और भी उलझा देता है। कानून के मुताबिक द्वितीय श्रेणी के वारिस यानी रेरूराम के भाई, उन्हें संपत्ति इसलिए मिली क्योंकि उस वक्त कोई सीधा वारिस नहीं था। लेकिन एक प्रथम श्रेणी का वारिस भी है, सोनिया का बेटा, और कानूनन अपने नाना की संपत्ति पर पहला और सीधा हक उसी का है। और ये हमें एक बहुत ही खौफनाक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, न्याय क्या है जब कानून ही एक हत्यारे के बच्चे के लिए उन्हीं पीड़ितों की संपत्ति पाने का रास्ता बना दे जिनकी हत्या उसकी मां ने की? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस जायदाद के लिए ये पूरा हत्याकांड हुआ, वो जायदाद घूम फिरकर आखिर में उसी कातिल के बेटे के पास चली जाए?